आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि y एक सेटिस्फाई करता है डिफरेंशियल इक्वेशन को। ठीक है, कि y डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो बोला है कि y जीरो का वैल्यू अगर 1 है, यानी कि y एट x इक्वल टू 0 हमारा 1 है, तो देन कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो, सबसे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखो। ठीक है, ये हमारा क्या है, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं y डैश को डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है यहाँ पे राइट हैंड साइड, 2 टाइम्स साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो इसको मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो ये तो डी वाई बाई डी एक्स लिखा ही हुआ है प्लस वाई इज इक्वल टू, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 1/√2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा कर दूं, ठीक है, यहाँ पे 1/√2 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो बाहर √2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस यहाँ पे 1/√2 टाइम्स कॉस ऑफ एक्स, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस y इज इक्वल टू 2√2। ठीक है, अब देखो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जो हमारा ये 1/√2 है, इसको मैं लिख सकता हूँ cos π/4। ठीक है, और ये हमारा sin x लिखा ही हुआ था, प्लस इसको 1/√2 को फिर से मैं क्या लिख सकता हूँ, sin π/4 लिख सकता हूँ इसको, तो ये हो जाएगा sin π/4। ठीक है, ऐसा कर दिया। अब देखो ये हमारा फार्मूला बन चुका है किसका, तो अपन जानते हैं sin a प्लस बी का फॉर्मूला वो क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में हमारा, sin a इंटू कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है, ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले का यहाँ पे यूज करो तो हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो रिड्यूस होके क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2√2, और इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख दूंगा, साइन ऑफ एक्स प्लस π/4 के इक्वल। ठीक है, ऐसा लिख दूंगा, तो ये हमारा आ गया टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अब देखो यहाँ पे अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया तो अपन एक लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जानते हैं, वो क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे पी ऑफ, अगर मैं यहाँ पे पी ऑफ एक्स टाइम्स वाई लिखूं, और ये होता है क्यू ऑफ एक्स, यानी कि ये फंक्शन ऑफ एक्स होता है पी, और क्यू भी हमारा फंक्शन ऑफ एक्स होता है। तो देखो ये हमारा टोटल राइट हैंड साइड फंक्शन ऑफ एक्स है, और यहाँ पे जो वाई के साथ मल्टीप्लाई है वो भी हमारा फंक्शन ऑफ एक्स है। तो इसका सॉल्यूशन अपन कैसे देते हैं, तो सबसे पहले हमें इंटीग्रल फैक्टर चाहिए होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा e टू द पावर यहाँ पे पी एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन इसका करते हैं। ठीक है, जो सॉल्यूशन अपन देते हैं वो कैसा होता है हमारा, y टाइम्स इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे इंटीग्रल फैक्टर को किससे मल्टीप्लाई किया जाता है, क्यू एक्स से, और टोटल का फिर इंटीग्रेशन किया जाता है और एक कांस्टेंट सी आता है। ठीक है, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। तो सिमिलर वे में इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे छाटूं तो देखो यहाँ पे जो हमारा पी एक्स है, ठीक है, जो वाई के साथ मल्टीप्लाई है वो क्या है, 1 है, कुछ नहीं है तो। ठीक है, और ये जो क्यू एक्स है वो हमारा ये टोटल टर्म है। ठीक है, ये टोटल टर्म यानी कि 2√2 साइन ऑफ, यहाँ पे क्या लिख दूंगा, x प्लस π/4, x प्लस π/4। ठीक है, तो ये हमारा QX और PX है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, e टू द पावर यहाँ पे PX और DX, तो यहाँ पे देखें अपन तो e टू द पावर PX की जगह पे क्या है हमारा 1, और ये हमारा dx। अब देखो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक तरह से x हो जाएगा, तो e टू द पावर x हमारा इंटीग्रल फैक्टर आ चुका है। अब देखो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, y इंटू e टू द पावर x इज इक्वल टू, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, और इसके किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, qx, यानी कि इसके साथ, तो 2√2 यहाँ पे मैं लिखता हूँ, 2√2 कांस्टेंट है उसको बाहर कर दो, और यहाँ पे हो जाएगा साइन ऑफ x प्लस π/4 dx। ओके, अब देखो यहाँ पे अपन इसको मानते हैं सेकेंड फंक्शन। ओके, इसको मैं मानता हूँ सेकेंड फंक्शन और इसको मानता हूँ फर्स्ट फंक्शन। तो अपन जानते हैं इंटीग्रेशन में इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा हमारा, तो 2√2 तो कांस्टेंट है, तो सबसे पहले अपन करते क्या है, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन यानी कि साइन ऑफ x प्लस π/4 को मैंने छोड़ा, उस समय इंटीग्रेशन किसका होगा, e के पावर x का। अपन जानते हैं इंटीग्रेशन से दो फंक्शन का इंटीग्रेशन, माइनस यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले यहाँ पे करते क्या है, फिर अब जिसको छोड़ा था उसका डिफरेंशिएशन, यानी कि साइन ऑफ x प्लस π/4 का डिफरेंशिएशन। ठीक है, और उस समय अपन यहाँ इंटीग्रेशन किसका कर रहे होते हैं, e के पावर x dx का, और फिर बाद में क्या करते हैं, टोटल का इंटीग्रेशन। तो ये हमारा आता है सॉल्यूशन। ओके, अब देखो इसको सॉल्व करो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2√2। ठीक है, अब देखो e के पावर x का इंटीग्रेशन तो e के पावर x होता है। ओके, तो ये e के पावर x आ गया, और इनटू हमारा क्या था, साइन x प्लस π/4। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं अपन, तो ये हमारा क्या है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा,
कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 4, और एक्स प्लस पाई बाई 4 का डिफरेंशिएशन तो 1 होगा, ठीक है। अब देखो e के पावर x है यहाँ पे, तो उसका इंटीग्रेशन e के पावर x ही होता है, फिर से इसका इंटीग्रेशन करना होगा हमें, ठीक है। अब देखो तो यहाँ से हमें सॉल्यूशन क्या मिलेगा, 2√2, और ये अंदर में है हमारा e के पावर x साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 4 माइनस, अब देखो ये फिर से अपन देखें तो इसको मैं बोल दूंगा फिर से, ये हमारा है सेकेंड फंक्शन और ये हमारा फिर से है फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। तो इसका फिर से इंटीग्रेशन करो, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, इसको आई मान लेते हैं, चलो ठीक है। चलो मैं इसको आई मान लेता हूँ। अभी मैं इसको क्या मानने वाला हूँ, आई, जो हमें इंटीग्रेट करना है इसको मैं बोल देता हूँ आई, ठीक है। तो आई हमारा क्या है, यहाँ से अपन देखें तो आई हमारा क्या है, e के पावर x इंटू कॉस ऑफ x प्लस पाई बाई 4 का इंटीग्रेशन, ये हमारा आई है, ठीक है। अब देखो जो हमने यहाँ पे इंटीग्रेट किया था, ये शुरू में जो हमने इंटीग्रेट किया था, इसको मैं बोल देता हूँ I1, ओके। अब देखो यहाँ से हमें मिलेगा क्या, तो अगर ये आई है तो यहाँ से अपन देखें तो इसको मैंने क्या बोला था, यहाँ पे इसको मैंने बोला था सेकेंड फंक्शन, इसको बोला था फर्स्ट फंक्शन। तो इसका डिफरेंशिएशन फिर से करते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले हमें करना क्या होगा, cos x प्लस पाई बाई 4 को छोड़ना होगा, e के पावर x का इंटीग्रेशन वो e के पावर x ही होता है माइनस, अब देखो जिसको छोड़ा था उसका डिफरेंशिएशन तो वो होता है माइनस ऑफ साइन x प्लस पाई बाई 4, ओके। अब देखो जिसको e के पावर x का हमें क्या करना होता है, इंटीग्रेशन, ओके। तो ये टोटल का फिर से आ गया इंटीग्रेशन एक तरह से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपन देख सकते ये हमारा I1 जिसको माना था वही हमारा आ गया फिर से, तो इसको मैं फिर से बोल दूंगा I1, ओके। तो यहाँ से अपन देखें तो I माइनस I1 हमारा क्या आ चुका है, कॉस ऑफ x प्लस पाई बाई 4 टाइम्स e के पावर x आ चुका है, ठीक है। तो ये टर्म आ गया हमारा, तो यहाँ से I1 हमारा क्या आ जाएगा, I माइनस e टू द पावर x कॉस ऑफ x प्लस पाई बाई 4 के इक्वल, ठीक है। ये आ गया हमारा I1। अब देखो अगर अपन बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो ये हमारा I1 था, शुरू में जो हमें इंटीग्रेट करना था वो ये वाला था, ठीक है। और इसी का इंटीग्रेशन अपन टोटल कर रहे हैं तो हमारा ये आया, ठीक है। ये पार्ट जो है हमारा वो उसी का इंटीग्रेशन टोटल आ रहा है, ठीक है। अब उसके जगह पे यानी कि I1 के जगह पे इस टोटल पार्ट को मैं लिख सकता हूँ, तो I1 हमारा ये टोटल पार्ट है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, तो हमारा I1 क्या है, यहाँ पे लिखता हूँ, तो I1 हमारा ये है, ठीक है। और उसके बाद क्या है हमारा माइनस आई के इक्वल है, तो यहाँ पे माइनस आई, ठीक है। तो ये हमारा I1 है, ओके। अब देखो और यहाँ से अगर अपन I का वैल्यू निकालें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, I का वैल्यू यहाँ से मैं निकालूं तो हो जाएगा I1 प्लस ई टू द पावर x कॉस ऑफ x प्लस पाई बाई 4 के इक्वल, ठीक है, पाई बाई 4 के इक्वल। तो ये वैल्यू अपन यहाँ पे I के जगह पे रख देंगे, तो हमारा क्या है यहाँ पे e के पावर x साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 4, और I के जगह पे हमें क्या वैल्यू रखना है, यहाँ पे देखो I1 प्लस, तो I1, ठीक है, और ये माइनस हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो e के पावर x, और यहाँ पे क्या था हमारा कॉस ऑफ x प्लस पाई बाई 4, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गया हमारा I1 के इक्वल। अब यहाँ से अपन देखें तो ये देखो ये माइनस I1 और ये I1 यानी कि 2I1 हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड आके, और वो हमारा किसके इक्वल आया, e के पावर x कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा, साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 4 माइनस कॉस ऑफ x प्लस पाई बाई 4 के इक्वल, ठीक है। तो I1 का वैल्यू मैं क्या लिखूंगा, हाफ टाइम्स e के पावर x साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 4 माइनस कॉस ऑफ x प्लस पाई बाई 4, ठीक है। अब सॉल्यूशन के लिए हमें सिर्फ I1 का वैल्यू चाहिए था, ठीक है, तो I1 का वैल्यू मिल गया हमें। अब देखो इसलिए हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y टाइम्स e टू द पावर x, जो कि हमने पहले से लिख रखा है, ठीक है। तो ये y टाइम्स e टू द पावर x इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा क्या था 2√2, ओके, और यहाँ पे हमारा क्या था देखो, तो 2√2 टाइम्स ये क्या था हमारा I1, ओके। तो I1 के जगह पे अब टोटल वैल्यू अपन रख देते हैं, तो I1 हमारा ये है, ठीक है, इसका वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हाफ e टू द पावर x टोटल का फिर साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 4 माइनस कॉस ऑफ x प्लस पाई बाई 4, ठीक है। तो देखो कैंसिल क्या क्या हो गया हमारा, ये 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो ये आ क्या गया हमारा, अरे कांस्टेंट c था हमारा, ठीक है, सॉल्यूशन में टोटल, तो ये हमारा टोटल सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। अब देखो y इंटू ई टू द पावर x इज इक्वल टू ई टू द पावर x टाइम्स √2, ठीक है, और टोटल हमारा क्या है साइन x प्लस पाई बाई 4 माइनस कॉस ऑफ x प्लस पाई बाई 4, और ये प्लस c। अब इन्होंने देखा है y एट x इक्वल टू 0 हमारा 1 है, ठीक है, तो y एट x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, एट x इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 0 अगर अपन पुट करें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा
यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट करो तो y e टू द पावर 0 यानी कि 1, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो वो 1 इंटू वाई है मतलब y, और ये टू द पावर 0 मतलब 1, तो ये हो जाएगा √2 टाइम्स यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट किया तो sin पाई बाई 4 हमारा होता है 1/√2, ठीक है। तो ये 1/√2 माइनस यहाँ पे cos पाई बाई 4 यानी कि 1/√2, ठीक है, और ये प्लस c। तो यहाँ से अपन देखें तो ये देखो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/√2 प्लस वाला माइनस वाला से कैंसिल, तो ये 0 आ गया, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा c, ठीक है। और x एट x इक्वल टू 0 y हमारा क्या था 1 था, यानी कि y का वैल्यू क्या आ गया 1, ठीक है। तो ये 1, तो यहाँ से c का वैल्यू क्या आ चुका है 1 के इक्वल। तो ये जो c था हमारा क्या था 1 लिखा हुआ था बेसिकली, ठीक है। तो ये जो c हमने लिखा था इसको अब 1 लिख दो, तो यहाँ पे मैं 1 लिखता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुका है। अब देखो इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, तो जो ऑप्शन हमें दे रखा है वो y एक π/2 पे दे रखा है, एक पाई पे दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले π/2 पे अपन चेक करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे x इक्वल टू π/2 रख दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे रख दो एट x इक्वल टू π/2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा y इंटू ई टू द पावर π/2 हो जाएगा, ठीक है। मैं लिखता हूँ y इंटू ई टू द पावर π/2 इज इक्वल टू √2 टाइम्स ई टू द पावर π/2, ठीक है। ये हो गया। अब देखो फिर से यहाँ पे π/2 रखो, तो π/2 प्लस थीटा साइन π/2 प्लस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos π/4। तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा cos π/4 माइनस, फिर देखो यहाँ पे ये हमारा है cos π/2 प्लस थीटा, यानी कि हमारा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा प्लस cos π/4, ठीक है। तो प्लस cos π/4 और पहले से 1 था, ठीक है। अब देखो cos π/4 और cos π/4 यानी कि 1/√2 और 1/√2, सॉरी ये हमारा साइन होगा। देखो यहाँ पे cos π/2 प्लस थीटा यानी कि साइन थीटा होता है, तो ये हमारा हो जाएगा sin π/4, ओके, sin π/4। फिर भी अपन वैल्यू देखें तो हमारा कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि दोनों का वैल्यू इक्वल होता है। तो ये e टू द पावर π/2 इसका भी वैल्यू 1/√2 होता है, इसका भी वैल्यू 1/√2 प्लस 1, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये √2 e टू द पावर π/2 और ये हमारा क्या लिखा हुआ है 2/√2 यानी कि √2, ठीक है, और प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से अपन देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 टाइम्स, देखो √2 यानी कि 2 टाइम्स e टू द पावर π/2 प्लस 1, ये किसकी वैल्यू आई y इंटू ई टू दी पावर π/2 की वैल्यू। अगर मैं ई टू दी पावर π/2 से दोनों साइड डिवाइड कर दूं तो y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस π/2, ठीक है। तो ये ऑप्शन देखते हैं कहाँ पे मैच कर रहा है हमारा। तो देखो तो यहाँ पे अपन देखें तो ये हमारा कहीं पे भी मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे 1 दिया हुआ है तो ये हमारा गलत ऑप्शन है। यहाँ पे सिर्फ कुछ नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे प्लस वगैरह कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। +2 यहाँ पे नहीं दिया हुआ है इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। पाई पे चेक करते हैं अपन। तो देखो जब मैं x इक्वल टू पाई रखूंगा, क्या रखूंगा एट x इक्वल टू पाई, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा y इंटू दी पावर पाई इज इक्वल टू √2 टाइम्स ई टू दी पावर पाई, और यहाँ पे अपन देखें तो ये हमारा क्या बन जाएगा साइन पाई प्लस थीटा यानी कि माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन π/4 बन जाएगा ये माइनस साइन π/4, ठीक है। अगला देखें अपन तो ये माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा माइनस कॉस पाई प्लस थीटा यानी कि माइनस कॉस थीटा, तो माइनस ऑफ माइनस यानी कि प्लस कॉस π/4 प्लस कॉस π/4, ठीक है। और ये हमारा पहले से 1 था। अब देखो इसका भी वैल्यू 1/√2 होता है और इसका भी वैल्यू 1/√2 होता है, तो प्लस और माइनस से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बचा हमारा क्या है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ से अपन देखें तो y ई टू दी पावर पाई हमारा किसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल, क्योंकि ये 0 बन गया तो 0 इंटू समथिंग 0, तो ये आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से अपन देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस पाई के इक्वल। तो देखते हैं y हमारा ई टू दी पावर माइनस पाई के इक्वल है कहीं पे ऑप्शन में। तो देखो y का पाई पे वैल्यू हमारा ई टू दी पावर माइनस पाई, देखो ऑप्शन नंबर 4 हमारा मैच कर रहा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।